हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का सिल्वर सक्सेस नाम के इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्रांस की सरकार को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी। उन कर्जों का फ्रांसीसी समाज पर क्या प्रभाव था। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग था जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था और आम जनता पर लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों को जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले इस अध्याय में बहुतायत रूप से उपयोगी होने वाले कुछ शब्दों को समझना जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। लिब्रे लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसको 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, अर्थात डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। एस्टेट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। उन वर्गों को एस्टेट के नाम से जाना जाता था। अगर पारिभाषिक रूप से इसको समझने का प्रयास करें तो यह क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में प्रचलित श्रेणी थी, जिसका उपयोग सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने में किया जाता था। पादरी वर्ग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पादरी वर्ग एक मजबूत वर्ग हुआ करता था, जिसको धार्मिक कर आम जनता से लेने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त ये वर्ग सरकार को कर नहीं दिया करते थे। खैर, चर्च को संचालित करने वाले समूह को पादरी वर्ग कहा जाता था। टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च के द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था। यह कृषि उपज का 10वां हिस्सा हुआ करता था। टाइल भी एक प्रकार का कर था जो स्वभावतः प्रत्यक्ष कर था। यह आम जनता द्वारा सीधे राज्य को दिया जाता था। रही बात अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। एक शब्द जो इस अध्याय में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया गया है वह है जीविका संकट। आइए जीविका संकट को समझने का प्रयास करें। जीविका संकट जीवन की उस चरम अवस्था को कहते हैं जब जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे, अर्थात उनकी उपलब्धता भी बड़ी दिक्कत से हो। उस अवस्था को जीविका संकट कहा जाता है। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करने की विचारधारा या किए जाने की प्रक्रिया को देशद्रोह कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति को समझने से पहले उस समय के लोगों में व्याप्त जीवन के संघर्ष को समझना जरूरी है। 1715 ईस्वी में फ्रांस की कुल जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या विस्फोट हो गया अचानक से। फलस्वरूप उत्पादन की तुलना में अनाज की मांग बढ़ गई। उस समय वहां के लोगों का प्रमुख भोजन पाव रोटी हुआ करता था। एक तरफ उत्पादन उतनी ही रही, मांग बढ़ी। स्पष्ट था
कि पाव रोटी की कीमतों में भी वृद्धि हुई होती, जो हुआ भी। कारखानों में मजदूरी करने वाले लोगों के वेतन का निर्धारण मालिक किया करते थे। एक तरफ उन्होंने मजदूरी बढ़ाई नहीं, इधर पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई। परिणाम स्पष्ट था कि महंगाई बढ़ी। फलस्वरूप अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज्यादा गरीब बनते चले गए। स्थितियां तब और बिगड़ जाया करती थीं जब प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, जैसे अकाल, सूखे, बाढ़ इत्यादि। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। संक्षेप में कहें तो जीविका संकट उस दौर में फ्रांस की आम जनता के लिए बहुत आम बात हो गई थी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।